हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, गौ माता की कहानी। जय गौ माता। आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करना। जय गौ माता। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसे एक शादी में जाना था। उसने शादी में जाने की उसका मन नहीं था और उसके घर का दबाव लगने पर वो शादी के लिए निकल गया। शादी के लिए गया तो था, फिर उसने उससे मन लगाकर उसी शादी में नहीं रुका। आकर जंगल में आकर एक सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, उस पे आकर बैठ गया। शहर जाने के लिए जहाँ पर बस रुकती वहाँ आकर बैठ गया और बस में बैठने की तैयारी थी। तब उसने देखा कि एक रोड पर एक लग्जरी कार गाड़ी आई। उसमें से एक सेठ निकला और उसके हाथ में गुड़ की थैली थी। उसके कहीं दूर पर एक चबूतरा और बना हुआ था। उसी चबूतरे पर आकर बैठ गया। वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा था। तब उसी थैली को वहाँ पर उल्टी करके, उसमें गुड़ था, वहाँ पर डाल दिया और कहीं दूर पर गायें बैठी थी। आओ आओ कर कर उस गायों को बुला रहा था। उसी गायों को बुलाकर उसने वो गुड़ खिलाया और गायें कुछ गुड़ उसके मुंह में दे रहा था और कुछ गुड़ उसके पास पड़ा हुआ गायें खा रही थी। उसी गौ माता के ऊपर हाथ फेरता हुआ और गले में हाथ घुमाता हुआ वो व्यक्ति उसे देख रहा था। तब उसने मन में एक और चौंकने वाली बात हुई कि ये उसी गायें सभी गुड़ खाकर चली गई और वो व्यक्ति उस कुछ बचा हुआ झूठा गुड़ पड़ा था, वो उठाकर आराम से हंसता हुआ और पसंद होता हुआ खा रहा था। तब वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा था। सेठ उठकर अपनी गाड़ी के पास गया और फाटक खोली। जैसे ही बैठने लगा तब वो व्यक्ति पास आया और कहने लगा कि रुको, मेरी बात सुनो। उसने गाड़ी बंद कर कर वो आगे बढ़ा और कहने लगा कि क्या बात है, तुमने हमें क्यों रोका है? कि हमें तुमसे कोई बात पूछनी है। मैं दूर बैठा हुआ ये सभी दृश्य देखता रहा और मेरे मन में कुछ सवाल उठा। आपको पूछने का मन कर रहा है। अगर आपको समय हो तो मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। उसी व्यक्ति ने कहा, मुझे तो बहुत समय है, मेरे से जितना सवाल पूछो उतना कम है। आकर उसी चबूतरे पर दोनों बैठ गए और उससे सवाल पूछने लगा कि सेठ जी, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आए हो और ये दृश्य मैंने देखा, वो मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? तब उसी सेठ ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी आंखों का कोई धोखा नहीं है। ये जो तुमने देखा है वो सभी सच है। तब उसने कहा कि ये क्या है और आपने ये बचा हुआ जूठन खुशी से क्यों खाया है? सब तो हुआ जो अच्छा हुआ, लेकिन ये आपने ये बचा हुआ जूठन क्यों खाया है? इसका कारण मुझे बताओ। तभी उस सेठ ने उसकी कहानी सुनाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत गरीब था। तब मेरे पास में कोई भी खाने का नहीं था। तब मैं इधर उधर 22 साल की उम्र थी। मैं 22 साल की उम्र में इधर उधर नौकरी के लिए भटकता रहा। तब मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली। तब एक दिन मैंने एक नगर में आया और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे आकर बैठा। भूख मुझे सता रही थी। मैं 4 दिन से भूखा था। मेरे पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं था। दिन भर नौकरी के लिए नगर में तलाश करता रहा, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। शाम होने पर फिर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। तब एक सेठ मेरे जैसा ही आया और उसने इस गौ माता के पास में आकर उसने थैली उल्टी करी। इसमें कुछ गुड़ की डगलियाँ उसके पास छोड़कर सेठ चला गया। गौ माता ने उसी गुड़ के मुंह भी नहीं लगाया और उठकर चली गई। मुझे रहा नहीं गया। गौ माता के जाने के बाद उसी गुड़ को देखकर मेरे मुंह में पानी आता रहा। मुझे रुका नहीं गया। मेरे मन को शांत करने के लिए उस गुड़ को उठाकर मैंने मेरे मुंह में डाला तो बहुत आनंद आया। अपने मन में और खाने की इच्छा हुई। मैंने सारा गुड़ खत्म कर दिया। खत्म करने पर मैं वहाँ पेड़ के नीचे सोता रहा। सूर्य उदय से पहले देखा तो गाय वहाँ पर नहीं थी और गुड़ मैंने सारा खाया तो मेरी रात से चैन की नींद भी सो पाया। फिर उठा, नगर में गया। नगर में जाकर नौकरी के लिए तलाश की। मुझे कोई
दुर्भाग्य से नौकरी नहीं दी। किसी ने नौकरी नहीं देने पर फिर रात होने पर वहीं पर आ बैठा। दूसरे ही दिन वो सेठ फिर से आया, फिर से गुड़ लाया और गाय को डाला। फिर गाय उस गुड़ को देखकर सूंघ कर चली गई। जाने पर मुझे रहा नहीं गया। उसी गुड़ को दूसरे दिन वैसे ही मैंने आनंद से खाकर अपना पेट भरा। ऐसे करते करते मुझे कुछ दिन बीत गए। मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली। वो गुड़ गाय को सेठ डालता गया और मैं उसको खाता गया, उससे अपनी भूख मिटाता रहा। गाय मेरे लिए वो गुड़ छोड़कर जाती थी। एक दिन मुझे गांव में जाने पर एक दुकान पर गया और पूछा कि भाई मुझे नौकरी दे दो, तुम्हारे जो काम करवाओगे वो काम तुम्हारी दुकान के ऊपर मैं करूँगा। तब उसने कहा कि ये झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे, तब तुझे जाकर 2 टाइम का खाना मिलेगा। मैंने हाँ कर ली और मैं वहाँ नौकरी पर रह गया। दिन भर तो वहाँ झूठा बर्तन मांजता रहा और शाम होने पर कोई घर का ठिकाना नहीं था। उसी पेड़ के नीचे आकर सो जाता था। ऐसे करते करते सेठ को मेरा काम पसंद आया। मुझे कुछ तनख्वाह देने लगे। मुझे जब पहली तनख्वाह मिली तब मेरे मन में विचार आया कि मैं 1 किलो गुड़ ही खरीद लेता हूँ। 1 किलो गुड़ खरीद कर उसी गौ माता के पास गया और उसको थैली से गुड़ नीचे डालकर गौ कुछ ही दूर जाकर बैठ गया। दूर जाकर बैठता हुआ देख रहा था, गौ माता सारा गुड़ खा गई। तब मेरे मन में विचार आया कि वो गौ माता तो गुड़ खाती है, लेकिन वो मेरे लिए ही छोड़कर जाती थी। तब से मैं उसी गौ माता से प्रेम करने लगा। रोज़ रोज़ गौ माता के लिए 1 किलो गुड़ लाता रहा मेरी तनख्वाह से और उसी सेठ की दुकान से खरीद कर गुड़ लाकर उसी गौ माता को खिलाता रहा और उसका बचा हुआ झूठा मैं खा लेता था। तब मेरा मन शांत हो जाता और प्रेम की आनंद की वर्षा होने लगती। मेरे अंदर जो उस गौ माता के लिए प्रेम जगता गया। आगे आगे तक मैं आज तक इतना सेठ बन गया हूँ। आज भगवान की कृपा से और उस गौ माता की कृपा से मैं बहुत धनवान हो गया हूँ। लेकिन सारी मेहनत उस गौ माता की है। उसने मुझे 4 दिन से भूखा हुआ मर रहा था, तब उस गौ माता ने मुझे जिंदा बचाया तो मैं आज इतना सेठ बना, नहीं तो मैं उसी दिन भूख से मर जाता। इसीलिए गौ माता के लिए मेरे अंदर बहुत सा प्रेम है। ये गौ माता है, ये माता भूखी रहती है लेकिन बच्चों का पालन जरूर करती है। इसीलिए इस गौ माता ने भूख से छोड़कर मुझे बचाया है। मैं गौशाला में भी धर्म दान करता हूँ, गौ माता का चारा डलवाता हूँ, उनके पानी की प्याऊ बनवाता हूँ, फिर भी मुझे शांत नहीं होता है मेरा मन। तो ये गुड़ खाने से ही मेरा मन शांत होता है और यहाँ चबूतरे पर आकर बैठकर मेरा मन शांत होता है। इसीलिए मैं इस चबूतरे पर आकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो पेड़ तो सेठ लोगों ने काट लिया और यहाँ चबूतरा बना दिया। लोगों के बैठने के लिए ये चबूतरा है, इसी जगह पर बना है। इसीलिए मैं इसी जगह पर आकर बैठता हूँ और गौ माता को कभी नहीं भूला। इसीलिए गौ माता के लिए मैं ये करता हूँ। यह सोचकर वो व्यक्ति वहाँ से उठकर चला गया। सेठ अपनी गाड़ी में रवाना हुआ। वहाँ से दूर कुछ ही देर में वो अपने शहर की गाड़ी आई, उसमें बैठकर अपने घर पर आ गया। घर पर आकर सोचा कि आकर अपनी पत्नी और बच्चों को बताया। तब बच्चे पत्नी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि पिताजी क्यों ना अपने भी एक गाय ले लें। उसी दिन से एक गाय उसने भी खरीद ली। बहुत सेवा की। सेवा करने पर उसके भी घर में धन बहुत हो गया। उसी दिन से उनके घर वाले गौ माता की बहुत सेवा करते रहे, धनवान हो गए। अपने गौ माता की सेवा करने के लिए एक गौशाला बना दी। गौशाला में गाय को चारा डालने के लिए उनकी व्यवस्था की गई और पानी की भी व्यवस्था की गई। उसी दिन से वो व्यक्ति ही गौ माता की सेवा करता रहा और कुछ ही दिन में उसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर वो व्यक्ति भगवान के पास गया तो भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तू स्वर्ग में आया है। तो उसने कहा कि मैंने सच्चे मन से गौ माता की पूजा की है, इसलिए मैं स्वर्ग में आया हूँ। तब भगवान ने कहा नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरा अभी सच सामने आ जाएगा। तब उसने हाथ जोड़कर भगवान को कहा कि भगवान, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे उसी नदी में छोड़ दीजिए जहाँ पर व्यक्ति गाय की पूजा न करने पर वो डूबकर मरते हैं।
तब भगवान उसको उसी नदी के पास ले गए और उसी नदी में कीड़े, कंजर, बिच्छू सारे जानवर छोड़ दिए और उसमें उस खून की नदी बहने लगी। उसी खून की नदी के पास जाकर उस व्यक्ति को छोड़ा और कहने लगे, अगर तेने सच्चे मन से अगर गौ माता की पूजा की है तो गौ माता तुझे बचाने जरूर आएगी। तुम इस नदी को पार करो, तब तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। तब वो व्यक्ति धीरे धीरे उसी नदी में जाने लगा। तब जब डूबने का समय आया तब वही गौ माता वहाँ प्रकट हो गई और कहने लगी कि भाई, तुमने मेरे सच्चे मन से उस युग में पूजा की है, तुम मेरी पूंछ पकड़कर इस नदी को पार कर लो। तब वो व्यक्ति उसी गौ माता की पीठ पर बैठकर पूंछ पकड़ के उसी नदी को पार कर ली। तब भगवान ने कहा कि हाँ भाई, तू सच्चा है, तू स्वर्ग में जाने लायक है। वो स्वर्ग में उस भगवान ने उसे जगह दी। और इसी युग में तो कोई भी व्यक्ति गौ माता की पूजा नहीं करता है। गौ माता की पूजा करने के बदले में उस गौ माता की मार पीट करके अपने घर से दूध बंद होने पर उसे रोड पर छोड़ देते हैं और इसी कारण व्यक्ति अपने दुख देखते हैं और अपने कर्म भोगते हुए इसी दुख की मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अपने गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। गाय सबकी माता है, सबका ध्यान रखती है। उसे अपमान करने पर यही दुख की मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने कर्म भोगने पर ही इसकी दुख की मृत्यु आती है। जय गौ माता, गौ माता जय हो, जय हो, जय हो।